शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आपके भदोही जिले की दिन भर की खबरों की क्या है हलचल, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर नगर के हरिहरनाथ मंदिर के ज्ञान सरोवर तालाब पर उस वक्त कोहरा मच गया जब नहाते समय दो युवक गहरे पानी में समाने लगे। हालांकि वहां मौजूद अब्दुल कयूम नामक एक स्थानीय पत्रकार बच्चों को बचाने के लिए तालाब के गहरे पानी में उतर गए, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की गहरे पानी में समाने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे कोतवाल रामदरस राम ने फौरन गोपीगंज से गोताखोर बुलाया, जहां दोनों बच्चों का शव बरामद हो पाया। हादसे से तालाब पर कोहराम मचा था। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हरिहरनाथ मंदिर के समीप ज्ञान सरोवर तालाब में एक साथ दो बच्चों की मौत से इलाका पूरी तरह गमगीन हो गया था। वहां मौजूद परिजनों की चीख पुकार सुन कईयों की आंखें भी नम हो गई थी। बताया जाता है कि भदोही के नई बाजार निवासी रुस्तम अली अंसारी का 19 वर्षीय पुत्र साहिल अंसारी बुधवार को केएनपीजी कॉलेज गया हुआ था। वह बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र है। कॉलेज का काम खत्म कर वह ज्ञान सरोवर तालाब चला गया, जहां तालाब पर ज्ञानपुर के कुंवरगंज निवासी गोविंदा का 9 वर्षीय पुत्र विष्णु वाल्मीकि नहा रहा था। नहाते समय वह गहरे पानी में समाने लगा। यह देख साहिल अंसारी विष्णु को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों गहरे पानी में समा गए। मौके पर चीख पुकार शुरू हो गई। काफी जद्दोजहद के बाद पानी में समा रहे दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। घंटों मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को बरामद किया। हादसे से हर तरफ कोहराम मचा था। आने वाला सप्ताह भदोही जिले में गर्मी व उमस से राहत दिलाने वाला होगा। इस दौरान हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। जानकारी देते हुए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भारत मौसम विज्ञान विभाग भदोही द्वारा बताया गया कि आगामी सप्ताह में मानसून बारिश के कारण बादल युक्त मौसम देखने को मिल सकता है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है, जिससे तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। उधर मौसम विभाग ने भदोही जनपद को आगाह किया है कि इन दिनों बूंदाबांदी के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस दौरान बेहद सावधानी बरतें। कल जुमे की नमाज को लेकर एक बार फिर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अराजक तत्वों, शरारती व संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में भदोही की खाकी अब आवासीय कॉलोनी की भी खाक छान रही है। बुधवार को धौरहरा चौकी इंचार्ज सगीर अहमद के नेतृत्व में पुलिस ने मर्याद पट्टी स्थित मामदेवपुर में कांसी राम व इंदिरा आवासीय कॉलोनी में संदिग्धों की तलाश के लिए जांच पड़ताल की है। इस दौरान मौजूद कॉलोनी के आवंटियों से पुलिस ने बातचीत की और आवास के प्रमाण पत्र देखे हैं। वहीं कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पुलिस ने लिस्ट भी तैयार की है। संदिग्धों की तलाश के लिए कॉलोनियों में पहुंची पुलिस से हड़कंप मचा रहा। तुरंत व निष्पक्ष पुलिसिया कार्रवाई न होने से भदोही जिले में मनबड़ों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। बुधवार को गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सरई मिश्रानी गांव में बच्चों के मामूली विवाद में बड़े भिड़ गए और जमकर हुई इस मारपीट में शिवराम बिंद की 45 वर्षीय पत्नी चमेली की मौके पर मौत हो गई, जबकि इस मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भदोही जिले की हालत इससे पहले इतनी बदतर कभी न थी। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में अपराध पूरी तरह पैर पसार चुका है। सरई मिश्रानी गांव में बच्चों के विवाद में हुई इस मारपीट में एक पक्ष से सुमन, संगीता, गगन, अनिल, प्रदुम, अच्छेलाल, श्रीराम बिंद घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से सुषमा बिंद को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराते हुए शव को कब्जे में ले लिया है। यह मारपीट सरई मिश्रानी गांव निवासी शिवराम बिंद व विजय लाल के परिजनों के बीच हुई है। बुधवार को भदोही जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्रा की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक सहित सोनभद्र, मिर्जापुर व भदोही जिले के डीएम, एसपी के अलावा तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में भदोही जिले के अधिकारियों को जमकर फटकार लगी है। इस दौरान भदोही जिले के एक्साइज सिंचाई को कमिश्नर ने जमकर लताड़ते हुए वेतन रोकने के साथ साथ स्पष्टीकरण मांगा है।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी व प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सीएमओ भदोही को जमकर डांट पड़ी है। मंडलीय समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त के तेवर को देख कई अधिकारियों की घिघी बधी रही। सबसे ज्यादा भदोही जिले के अधिकारियों को फटकार लगी है। भदोही कोतवाली इलाके के सुरियामा मार्ग फत्तूपुर के समीप दो बाइकों की टक्कर में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया। बताया जाता है कि भदोही के रया निवासी कपिल देव अपने पिता राजमणि को बाइक से लेकर दवा दिलाने भदोही के एमबीएस अस्पताल आए हुए थे। लौटते समय फत्तूपुर के समीप एक बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक पिपरिस निवासी गणेश मौर्य सहित कपिल देव और राजमणि घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। ऊंच थाना इलाके के गोधना नहर में 3 दिन से लापता कालीन बुनकर का शव बरामद हुआ है। शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जाता है कि प्रयागराज के हड़िया निवासी प्रीतम सिंह ऊंच के कुरमैचा निवासी विजय सिंह के यहाँ कालीन बुनाई का काम करता था और यहीं पर अपने परिवार के संग काफी समय से रहता था। 13 जून से वह कालीन कंपनी से लापता था। काफी तलाश के बाद परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की सूचना ऊंच पुलिस को दी थी। बुधवार को सुबह गोधना नहर में एक लाश मिलने की सूचना मिली, जहां परिजन संघ पुलिस मौके पर पहुंची थी। नहर से शव बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त प्रीतम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी हॉस्पिटल से मरीज ले जा रही एक एम्बुलेंस चौरी के ब्रह्म आश्रम मंदिर के समीप हादसे की शिकार हो गई। एम्बुलेंस में सवार चालक सहित कुल 4 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि जमुनीपुर निवासी एम्बुलेंस चालक राजू चौहान जौनपुर के सुरेरी निवासी नन्हे यादव की पत्नी परमिला यादव को इंदिरा मिल के समीप एक निजी हॉस्पिटल से लेकर वाराणसी जा रहा था। एम्बुलेंस में मरीज परमिला यादव व उनके पति नन्हे यादव व पिता रामजी यादव सवार थे। जैसे ही एम्बुलेंस चौरी के ब्रह्म आश्रम मंदिर के समीप पहुंची, तभी एम्बुलेंस के सामने अचानक 3 नीलगाय आ गई, जिससे एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। एम्बुलेंस पलटते ही चीख पुकार मच गई और एम्बुलेंस में सवार चालक व मरीज सहित सभी चारों घायल हो गए। सूचना पर पहुंची चौरी पुलिस ने आनन फानन में एम्बुलेंस में सवार सभी को निजी वाहन से इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी फैल गई थी। 40 वर्ष पुराने नगर पंचायत खमरिया को नगर पालिका बनाए जाने की मांग अब तेज हो गई है। खमरिया को नगर पालिका बनाए जाने की मांग को लेकर औराई से भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विशाल तिवारी बाबा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है और नगर पंचायत खमरिया को नगर पालिका बनाए जाने की मांग की है। कहा कि नगर पंचायत खमरिया 40 वर्ष पुराना है और उसकी आबादी लगभग 40,000 से अधिक है। कहा कि खमरिया के अगल बगल अहिमनपुर, दलपतपुर, लक्ष्मणिया व निवड़िया को जोड़कर खमरिया को नगर पालिका का दर्जा दिलाया जाए। सीएम को पत्र भेजकर विशाल तिवारी ने यह मांग की है। भदोही शहर के पायल टाकिज के समीप एक पशु बाड़े का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोरों ने 2 बकरी व 1 बच्चे को उठा ले गए हैं। पशुपालक महफूज आलम ने बताया कि बकरियों की कीमत लगभग 40 से 50 हजार थी। रात में वह अपने बकरियों को पशु बाड़े में बंद कर सोने चले गए। सुबह जब पहुंचे तो पशु बाड़े का ताला टूटा देख उनके पैरों की जमीन खिसक गई। बकरी चोरी की सूचना महफूज आलम ने यूपी डायल 112 सहित कोतवाली पुलिस को दी है। घर से लापता राजपत बनवासी नामक एक अधेड़ व्यक्ति भदोही शहर के पकरी रेलवे फाटक पर अचेत पाया गया। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस अधेड़ को अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां इलाज के दौरान राजपत बनवासी की मौत हो गई। बताया जाता है कि गंगापुर निवासी राजपत बनवासी 62 वर्ष घर से अचानक लापता हो गए थे। इस दौरान परिजन उनकी तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। अचेत अवस्था में वह पकरी रेलवे फाटक के समीप पाए गए, जहां यूपी डायल 112 पुलिस ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। तबादले की मांग को लेकर अड़े भदोही तहसील के अधिवक्ताओं का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है।
मंगलवार को भी भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन से पहले अधिवक्ताओं ने एक बैठक करते हुए एडवोकेट प्रेमलाल पांडे के पिता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उसके बाद एसडीएम कार्यालय के समीप अधिवक्ता जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। कहा कि जब तक तबादला नहीं हो जाता तब तक अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध व प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न कुमार मिश्रा, महामंत्री इंद्रदेव मौर्य सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। भदोही के जिला खेल स्टेडियम मूसी लाडपुर से चयनित हुए हॉकी खिलाड़ी बुधवार की शाम इंटरसिटी ट्रेन से स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ के लिए रवाना हो गए। 2 बालिका व 3 बालक खिलाड़ी हॉकी के फाइनल ट्रायल में चयनित हुए हैं, जिसमें धीरज पाल, अभिषेक पाल, मनीष यादव, खुशी राय, अंजलि राय शामिल हैं। यह फाइनल ट्रायल लखनऊ के स्पोर्ट कॉलेज में 16 व 17 जून को आयोजित होगा। चयनित हॉकी के सभी खिलाड़ियों की लिस्ट 9 जून को जारी हुई थी और 15 जून की शाम सभी खिलाड़ी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। यह सभी खिलाड़ी जिला हॉकी संघ के सचिव राजकमल के नेतृत्व में जिला खेल स्टेडियम मूसी लाडपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। चौरी इलाके के धनवतिया गांव के एक आम के पेड़ के सहारे युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। युवक की शिनाख्त धनवतिया निवासी प्रदुम उर्फ गणेश प्रसाद के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से शव को उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह गांव के कुछ लोगों की नजर जब पेड़ पर पड़ी तो उस पर युवक नजर आया। इस बात की चर्चा गांव में तेजी के साथ फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। सुरियामा इलाके के आनंद हॉस्पिटल के डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार मिश्रा के ऊपर मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में सुरियामा पुलिस ने धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इलाज के दौरान एक विवाहिता की मौत होने के मामले में जौनपुर इलाके के रामपुर के मई निवासी विपिन दुबे के तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि विपिन दुबे अपनी बहन राधा दुबे के पेट में दर्द होने पर सुरियामा के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आरोप है कि डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई। इलाज के दौरान उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और डॉक्टर घंटों अस्पताल में मरीज को रोके रखा। इलाज में लापरवाही के चलते राधा दुबे की मौत हो गई। विपिन दुबे की शिकायत पर सुरियामा पुलिस ने आनंद हॉस्पिटल के कौशलेंद्र बहादुर मिश्रा के खिलाफ धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उधर इस संबंध में आनंद हॉस्पिटल के कौशलेंद्र बहादुर मिश्रा का कहना है कि हालत गंभीर होने पर मरीज को रेफर कर दिया गया था। मरीज की मौत हॉस्पिटल में नहीं बल्कि बाहर हुई है। यह आरोप सरासर गलत है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता कृष्णकांत के पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य दत्त पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में अधिवक्ताओं ने आक्रोश व नाराजगी जताते हुए अधिवक्ता कृष्णकांत की पिटाई करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी डीएम सहित आला अफसरों को अधिवक्ताओं ने पत्र भेजा है। बुधवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए कहा कि डीवाई के सदस्य अधिवक्ता कृष्णकांत उपाध्याय अपने मुवक्किल के कार्य से रजिस्ट्री कार्यालय गए थे, जहां मुवक्किल के विपक्षियों ने अधिवक्ता की पिटाई कर दी। थाने पर तहरीर दी गई है, लेकिन इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भले ही केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की सुविधाओं को लेकर तमाम योजनाएं चला रही हो और लगातार अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए निर्देश दे रही हो, लेकिन भदोही जिले के अधिकारी किसानों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह लापरवाह हैं। किसान मामले में लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण भदोही विकासखंड के ग्राम सभा अमुआ खुर्द से आया है, जहां कई वर्षों से परौपुर के समीप लगे नलकूप की नाली पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। पटेल बस्ती की तरफ जाने वाली यह नाली पिछले कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिससे किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इलाके के दीपक पटेल, संतोष पटेल, प्रदीप पटेल, जयप्रकाश पटेल आदि किसानों का कहना है कि नाली क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग 5 दर्जन से अधिक किसानों को राजकीय नलकूप का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि इसकी शिकायत स्थानीय ग्राम प्रधान सहित कृषि अधिकारी से भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। किसानों ने क्षतिग्रस्त नाली की मरम्मत कराए जाने की मांग की है।
भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड कुशियरा बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के समीप दो बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जाता है कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चककौला पट्टी निवासी मोहन अपने परिवार के एक बच्चे को इलाज कराने भदोही शहर के स्टेशन रोड आए हुए थे। ऑटो से परिवार व मरीज बच्चा इलाज कराकर ज्ञानपुर घर जा रहा था, जबकि ऑटो के पीछे बाइक से मोहन चल रहे थे। जैसे ही टेलीफोन एक्सचेंज ज्ञानपुर रोड पर पहुंचे तभी जौनपुर के निवड़िया निवासी संदीप ने मोहन के बाइक में सामने से टक्कर मार दी। संदीप की बाइक पर मंगरू नामक व्यक्ति बैठा हुआ था। दोनों बाइकों की टक्कर में तीनों घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस घायलों को उपचार के लिए एमबीएस ले आई, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने तीनों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। भदोही वाराणसी मार्ग के मोरवा पुल के समीप 2 बोलेरो में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में आधा दर्जन सवार घायल हुए हैं। बताया जाता है कि कपसेठी के सिसमा से बारातियों से भरी एक बोलेरो भदोही की तरफ आ रही थी। जैसे ही मोरवा पुल के समीप पहुंची तभी इंदिरा मिल से चौरी की तरफ जा रही दूसरी बोलेरो भिड़ गई। दोनों वाहनों की टक्कर के बाद बारातियों से भरी बोलेरो में चीख पुकार शुरू हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों में सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। कालीन नगरी में एक बार फिर संक्रमण ने दस्तक दी है। बुधवार को आई रिपोर्ट में एक युवक संक्रमित मिला है। इसके साथ ही भदोही जिले में एक्टिव केस की संख्या 3 हो गई है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि भदोही कोतवाली इलाके के करियाव बाजार निवासी एक व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। उस व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध कराते हुए होम आइसोलेट कर दिया गया है। बुधवार को 1200 लोगों का सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जाँच के लिए भेजा है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का शुद्ध हिंदी वेब चैनल है। ऐसे में अगर आपके इलाके, क्षेत्र, शहर, गली, मोहल्ले की कोई भी हो खबर, आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें